नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। उन कैंडिडेट्स के लिए, खासकर जिनका पीएसटी हो चुका है या पीएसटी होने वाला है हरियाणा पुलिस का, और जिनको टाइमिंग भी नहीं देख पाए वो अपना स्क्रीन के अंदर, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो साथ में आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि यहां से आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक जो रिपोर्ट होती है, जो बातें होती हैं, वही बताई जाती हैं। साथ में मैं अभी वहां कुछ दिन से पीएसटी ग्राउंड पे ही था, आप सभी लगातार देख ही रहे होगे मुझे। तो मैं वहां से जो अपडेट निकल के आती है, जो एचएसएससी से अपडेट निकल के आती है, वही मैं बताने का काम करता हूं। तो इसलिए आप अपलिफ्ट हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां से जेन्युइन और ऑथेंटिक जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। कोई झूठी सलाह या झूठी अफवाह आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब्सेंट कैंडिडेट्स जो पीएसटी के दौरान हो रहे हैं उनको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्वालिफाई कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, शिफ्ट चेंज कर सकते हो या नहीं आप। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। मेरे लिए तो आप एक सब्सक्राइब कर दो तो वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तो आज के जो सेशन वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको एक जो आज सुबह जो नोटिफिकेशन देखने को मिला उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो एब्सेंट कैंडिडेट्स थे उनको फिर से एक मौका मिल गया है। 29/6/2026 को, 30/6/2026 को और 1/7/2026 को अपना शेड्यूल देख के जो अभी भी एब्सेंट रह गए हैं वो इस शेड्यूल के अनुसार अपना पीएमटी कंडक्ट करवा सकते हैं, पीएमटी देने जा सकते हैं। जिससे ये होगा कि आपको पीएफटी में मौका मिलेगा अगर आप पीएमटी में क्वालिफाई होते हो। तो आप देख रहे हो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको, जो कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं उनको। ठीक है, ये एक छोटा आज सुबह जो निकल के आए रिपोर्ट, उसके वो मैं आपको बताने का काम किया। ठीक है, अब बात आती है कि वहां पे टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, डिसक्वालीफाई कितने हो रहे हैं, एब्सेंट कितने हो रहे हैं, टोटल कैंडिडेट पर डे कितने लगभग बुलाए जा रहे हैं। ये सारा आइडिया अप्रोक्स निकाल के लाया जा रहा है आपके सामने। कोई ये नहीं है कि भाई मैं एचएसएससी के आयोग से भाई जानकारी निकाल के लो भाई आप लो। हाँ, कुछ कुछ मिलती हुई बातें, मतलब आप समझ जाया करो, वो सब बातें मिला के ही ये आपके सामने डेटा लाया जाता है। ठीक है, अब मैं आप मेरे से कुछ ये बुलवाना चाहो कि हाँ मैं एचएसएससी की खुफिया एजेंसी से निकाल के लेके आता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको मैं जो बता देता हूं। देखो, आपके सबसे पहले जो पीएसटी स्टार्ट हुए थे 15, 16 और 17 जून को जो पीएसटी स्टार्ट हुए थे, लगभग इसके अंदर पर डे 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया जा गया था। टोटल होते 3000 कैंडिडेट। ठीक है, अब इनमें से कितने कैंडिडेट्स को क्या है ये जो डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि कोई भी कैंडिडेट, कम कैंडिडेट बुला रहे थे, जा रहे थे, कोई भी शिफ्ट में जा रहे थे, पास हो जा रहे थे, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था। तो लगभग स्टार्टिंग के अंदर आपको सही बता रहा हूं 25% मैक्सिमम वहां पे जो है कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो रहे थे, ज्यादा कैंडिडेट डिसक्वालीफाई नहीं हो रहे थे। और क्वालिफाई का परसेंटेज होता है 70 to 75%। 1-2% 120-150 कैंडिडेट अब्सेंट होते जो स्टार्टिंग में 3 दिन हुए, उनका ये रिपोर्ट है। जो ये ऊपर वाली है ये स्टार्टिंग के 3 डेज की है, 15, 16 और 17 जून की। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग की हो गई है। लगभग इसमें आप देख लेना है कि भाई ये जो डिसक्वालीफाई कैंडिडेट है, आप बोलोगे इतने 3000 में से 750 से 900 कैंडिडेट। हाँ भाई, इतने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए हैं। आप जिस दिन लिस्ट आए ना उस दिन आप देख लेना इतने डिसक्वालीफाई हुए हैं। इतने 2100 से 2200 कैंडिडेट पास हुए हैं और 120-150 कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। ये एकदम पक्की खबर है। ठीक है, ये सच्चाई है। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन दिखा दूंगा मैं आपको। अब बात आती है नेक्स्ट 3 डेज जो बुलाए गए थे, 18, 19 और 20 जून को जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, पर डे 1500 कैंडिडेट बुलाए गए थे। गैदरिंग थोड़ी सी बढ़ी थी। ठीक है,
और यहाँ भी शिफ्ट का कोई चक्कर नहीं था, जा रहे थे शिफ्ट में, किसी पहली वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में, ऐसे सब चल रहा था इसके अंदर। जो सेकंड जो था ना 19-20 18-19-20 का था, तो उसके अंदर 1350 से 1500 जो 75 कैंडिडेट्स हैं ये डिस्क्वालीफाई हुए थे। कितने में से? 4500 में से। ठीक है, ये 4500 में से बता रहा हूं मैं। और इतने आपके क्वालिफाई हुए थे और इतने लगभग आपके अब्सेंट हो रहे थे। 180 से और 225 के बीच में कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे थे पर डे के हिसाब से ना। सॉरी, टोटल 3 दिन का रिकॉर्ड है, 3 दिन का। स्टार्टिंग में 3 दिन का बता रहा हूं, फिर 3 दिन का। अब आता है 1 वीक का जो डिटेल है वो। अब इसके अंदर जो 22 से 27 जून के अंदर जो कैंडिडेट्स बुलाए गए वो पर डे 2500 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 2500 कैंडिडेट बुलाए गए, टोटल 15,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं 1 वीक के अंदर। अब इनका जो पासिंग का रेशियो है, जो डिस्क्वालीफाई का जो रेशियो है वो बढ़ गया है यहाँ पे। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अभी जो इसके अंदर हो रहा है ना, जो 22 से 27 जून, इसके अंदर क्या है कि जैसे पहले आपको कोई भी आपका चौथी शिफ्ट में तो पहली में जा रहा था, अब इन्होंने क्या क्या पहली और दूसरी शिफ्ट को मिला के 1 शिफ्ट कर दिया और तीसरी और चौथी को मिला के 2 शिफ्ट कर, मतलब 2 शिफ्ट कर दी, 4 की जगह 2 शिफ्ट कर दी। तो जो कैंडिडेट्स थे ना, उनमें अभी क्या हो रहा था, पहले हम भी वहां से बताने का काम कर रहे थे कि भाई आपका कोई भी शिफ्ट में हो, आपका चौथी में हो तो अभी आप पहली में चले जाओ, तीसरी में हो तो भी पहले में चले जाओ, जा रहे थे लगा रहे थे, जा रहे थे लगा रहे थे। अभी क्या हो रहा है, कैंडिडेट ज्यादा हो गए, गैदरिंग ज्यादा हो रही है, तो वहां थोड़ा इंतजार करवाते हैं। वहां जैसे आपको ऐसे बिठा देते हैं, फिर आपके थोड़े पैरों में भी मतलब दर्द होने लग जाता है। और जब बारिश का मौसम हुआ था स्टार्टिंग में 1-2 दिन, तो बारिश होने के कारण नीचे गिला हो गया था, तो कुछ कैंडिडेट्स को वहां भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से यहाँ पे जो डिस्क्वालीफाई का जो रेशियो है वो ज्यादा हो गया। 15,000 में से 5-6 हजार तो कैंडिडेट आपके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सीधे सीधे। 9-10 हजार कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हो रहे हैं, जो 60-65, हाँ भाई 60-65% ही क्वालिफाई हो रहे हैं इसके अंदर। आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, आज मैं बता रहा हूं, आप देख लेना, 27 जून डेट है, नोट कर लेना, मैंने बता दिया और ये सच्चाई है कि इतना ही परसेंटेज आपके सामने निकल के आएगा। अब्सेंट का जो क्राइटेरिया है अभी भी 4-5% ही है। अब्सेंट का क्राइटेरिया स्टार्टिंग में ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। रीजन भी बताऊंगा मैं आपको कि अब्सेंट का क्राइटेरिया जो है परसेंटेज है ये 2-3 हो गया है, फिर बहुत नॉर्मल हो गया है जो अब्सेंट का था। रीजन भी बताएंगे क्यों हो रहे हैं। जो टोटल कैंडिडेट है अभी तक 27 जून तक 22,500 कैंडिडेट्स ने क्या कर दिया, अपना पीएचडी कंडक्ट करवा लिया है। इनके हिसाब से अब्सेंट का जो क्राइटेरिया है वो 900 से 1100 के समथिंग है, वो अब्सेंट रह चुके हैं इसमें से 22,500 में से। और टोटल डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं 7,000 से 8,000 कैंडिडेट के बीच में अभी तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 14 से 15,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, ये था आज तक का डेटा। अब बात आती है कि भाई मेरे पास कहां से आया डेटा। ये तो आप मान के चलो कुछ दिन में वहां ग्राउंड पे जो आपके सामने जो कैंडिडेट्स निकल के आ रहे थे बाहर, उनसे रिपोर्टिंग कर रहा था, और जो मेरा मतलब जो भी लिंक्स लाइजन थे मैं उनसे अपना कॉन्टेक्ट निकलवा के जो भी डेटा मेरे पास संग्रहित हो पाया मैंने आपके साथ शेयर करने का काम किया है, ये डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, एब्सेंट्स को बुलाएंगे या नहीं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मोस्ट 3 मोस्ट 4 मोस्ट, कितना इंपोर्टेंट आप समझो उतना इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है शिफ्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट्स का पहली शिफ्ट में है वह पहली में जा रहे हैं, सेकंड शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं। शिफ्ट वाली भी एक छोटी ही बात है, याद रही तो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए यही समझो कि शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, शिफ्ट का टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, पहली शिफ्ट का 5 से 5:30 का टाइमिंग है, दूसरी का 7-7:30 का टाइमिंग है। ठीक है, तो ये होता है कि भाई कुछ कैंडिडेट यहाँ भी घर भी दिन में तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि भाई वो वहां भी आराम से दिन में लगा पाते हैं। लेकिन अभी जो सेकंड शिफ्ट का डिस्क्वालीफाई का रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 50% तक पहुंच चुका है। सच कह रहा हूं मैं,
जो मतलब आप ये पर डे 2500 कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो उनमें से मान के चलो आप कि भाई जो सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर ये 1200 1250 जितने भी कैंडिडेट भगाते हैं, तो उनमें से एक जो सेकंड शिफ्ट है उसमें से डिस्क्वालीफाई का रेशो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं कि भाई जो है वो रेस लगा लेते हैं, टाइम नहीं देख पाए वहां पे। कुछ कैंडिडेट जैसे ग्रुप में भी रेस लगा रहे हैं, एक साथ आए तो 15-20, वहां स्क्रीन तो लिमिटेड है ना, वहां तो लिमिटेड कैंडिडेट्स का टाइम आएगा, एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता। तो वो अब क्या करें, वो टाइमिंग कैसे पता करें? मेरे पास भी बहुत से मैसेज आते हैं कि भाई वहां पता करके बताओ कि कैसे क्या कर सकते हैं। वो तो वहां पे बोल रहे थे आपका रिजल्ट नहीं संडे को आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं एकदम 101%, आपके पीएचडी अगर 15 जुलाई को खत्म होते हैं तो उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आने का रिजल्ट आएगा, उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 101% जेन्युइन बात बता रहा हूं। अगर आप ये इंतजार कर रहे हो कि इस संडे आ जाए, नेक्स्ट संडे आ जाए, नहीं आएगा भाई, एकदम श्योर है नहीं आएगा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन आपके सारे पीएचडी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, उसके बाद आएगा। इवन तो अब्सेंट, अब बात ये आ गई है कि अब्सेंट वाले कैंडिडेट्स को बुलाएंगे या नहीं। अब्सेंट वाले कैंडिडेट्स अपना किसी का जेन्युइन इश्यू हो, या तो आपका कोई अदर एग्जाम हो जो कि आपकी जिसमें आपकी तैयारी भी बेस्ट हो, आप वो देने जाएं, तब आप यहाँ अब्सेंट हो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आप रेस लगाओगे, आपको पता है डिस्क्वालीफाई होगे, आप 100% होगे, यह आपको पता है। जो कैंडिडेट्स रेस नहीं लगा पा रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिस कैंडिडेट को पता है कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई होना हूं, निश्चित होना हूं, तो वो क्या करे भाई, वो क्या करे, अब्सेंट हो जाए, अब्सेंट हो जाए मतलब उसके पास जेन्युइन रीजन तो होना चाहिए, या तो बीमार है या कुछ ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल का होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को तो एचएसएससी फर्जी बताती है, तो सरकारी जो कर्मचारी है उनको तो ये फर्जी नहीं बताएंगे। तो आपके पास सरकारी अपना कोई भी एडमिट का कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, तो क्या पता आपका एब्सेंट में मौका पड़ जाए, मिल जाए मौका, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पर भी। तो अब्सेंट वालों को पास कोई ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए, जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आया जी मैं अब्सेंट हो गया इस वजह से तो मेरे को मेरा पीएचडी करवा लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो ही आपका चलेगा। और अगर आई मजबूरी है कि भाई मेरा अभी नहीं लग रहा, अभी तो रेस आनी नहीं है, तो मैं बाद में लगा सकता हूँ, 10 दिन का समय मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा तैयारी, तो वो भी आप अब्सेंट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि मन में आए उतने ही कैंडिडेट अभी अब्सेंट हो रहे हैं तो चल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात आती है शिफ्ट की। तो शिफ्ट का ये मैंने जितना वहां पे रह के पता चला कि भाई शिफ्ट चेंज नहीं करने दे रहे, लेकिन किसी की मजबूरी है, किसी को कोई अपना जेन्युइन जैसे कोई भी दिक्कत है या कुछ और है जो बता के वहां पे रेस लगा सकता है, उसको अलाउड कर रहे हैं। हर किसी को अलाउड नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ कुछ कैंडिडेट्स को अलाउड कर रहे हैं। वो बात होगी कि किस्मत की बात है, आपको अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी इसमें लगभग जितने भी डाउट्स थे आपके सारे क्लियर कर दिए गए हैं, अब्सेंट के, क्वालिफाई के, डिसक्वालीफाई के, और जो भी डाउट थे सारे क्लियर कर दिए आपके भाई ने। आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने का काम करें। यहां से आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक जो अपडेट है मैं वो देने का काम करता हूं, ऐसे आपके झूठी या फर्जी बातें फैलाने का काम नहीं करता। तो इसलिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आने वाली हर जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट या जो भी अपडेट है टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं लगातार आपको देता रहता हूं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वो भी ज्वाइन कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।